नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। और इस वक्त हम जिस लगातार यूके ट्रिपल एससी और वीडियो भर्ती की लगातार बात कर रहे थे, तो कल एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला और अब बहुत बड़ा फैसला पुष्कर सिंह धामी ने लिया है, जहां पर परीक्षा रद्द करने की बात की है। तो आपको देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो मेहनती छात्र हैं उनका क्या कहना है, उन पे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा कि किस तरीके से हाकम सिंह रावत, उसके बाद तमाम गिरफ्तारियां हुई, पर उसके बाद से ही जब ये कल आदेश आया तो जो मेहनती छात्र हैं वो अब सड़कों पर उतर पड़े हैं। और हमारे साथ तमाम वो लोग जो छात्र हैं वो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, जिनसे सीधे बात करेंगे। कुछ लोग परेड ग्राउंड में भी इस समय पहुंचे हुए हैं, और हम भी, जो हमारी टीम है कुमाऊं यात्रा में, चंदन सिंह मनराल जो जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति थी, उसको लेकर यहां पहुंचे थे। और उससे पहले जहां लगातार मुख्यमंत्री चयनित छात्रों के हक की बात कर रहे थे, उसके बाद कल एक बड़ा फैसला आता है जिसमें परीक्षा रद्द की बात होती है। तो हमारे साथ वो तमाम छात्र जुड़े हुए हैं, सीधे गांधी पार्क से, परेड ग्राउंड से कुछ छात्र हैं, साथ ही वो चयनित छात्र हैं जो लगातार ये बात कह रहे थे कि ये भर्ती को सेग्रीगेट किया जाए और कोई रास्ता इसका निकाला जाए। तो सीधे उनके पास चलते। परेड ग्राउंड से जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या कहेंगे परवीन असवाल और तमाम छात्र यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे सर? जो कल बड़ा फैसला आया है, पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है कि पूरी जो भर्ती है जिसपे तथ्य साक्ष्य निकल रहे हैं उन्हें रद्द कराया जाएगा, क्या कहना है आपका? बिल्कुल सर, ये बिल्कुल शॉकिंग न्यूज है हम लोगों के लिए। 2 दिन पहले ही जो करोड़ की रैली थी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मेहनती छात्रों का भी ध्यान रखेंगे और इनको नियुक्ति देने का काम करेंगे, आगे इनकी प्रोसेस बढ़ाने का काम करेंगे। कल फिर कल दिन में जी न्यूज का कॉन्क्लेव हो रहा था, वहां पर भी मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही कि हम लोग जो मेहनती छात्र हैं, चयनित छात्र हैं, उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन अचानक पता नहीं कौन सा रसपान मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। अचानक शाम को ये न्यूज आती है कि जितनी भी जो विवादित भर्तियां हैं उसमें एक वीडियो मुख्य भर्ती है जो लगातार टारगेट हो रही है, और इसी को बताया जा रहा है कि ये रद्द होने वाली है, इसको हम रद्द करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री जी क्यों लगातार इतने दिनों से लॉलीपॉप हम लोगों को दे रहे थे? उसी दिन 7 अप्रैल को ही कह देते कि हम भर्ती रद्द कर देंगे, या आपकी ऐसी मंशा थी तो आप ऐसे ही पहले ही कह देते। अब आपने इतने समय के बाद, इतना हम लोगों को सांत्वना देने के बाद कल आप ये कह रहे हैं, तो ये कौन सा न्याय है, कौन सा सामाजिक न्याय है? ये तो हम सब लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात हो गई है। अब हम लोग किसी काम के नहीं रहे हैं। लगभग 6-7 महीने हम लोगों का 8 महीने पहले पेपर हुआ था और हम लोग उस समय से पढ़ाई से बिल्कुल बाहर हो गए हैं, और लगातार बीच में ये न्यूज इस तरीके से चल रही है। परसों लोअर पीसेस का 28 अगस्त को लोअर पीसेस का मेरा पेपर है। मैं अपने पेपर की तैयारी छोड़ के यहाँ पर अपने भाइयों के साथ इनकी लड़ाई लड़ने के साथ यहाँ पर आया हूँ। तो क्या मतलब कब हम ऐसी लड़ाई लड़ते रहेंगे और बाकी भर्तियों का भी हमारा पूरा सत्यानाश हो गया है? तो आखिर इसका जवाबदार कौन होगा? ठीक है। और मैंने आज अपना ये यहाँ पर एक स्टिकर भी चिपकाया है, और मैं कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, हम लोगों को आप गोली मार दीजिए, ठीक है, या तो हमको नियुक्ति दे दीजिए या गोली मार दीजिए, क्योंकि हम लोग खुद को अपराधी महसूस कर रहे हैं। हम लोगों ने अपराध किया है, और अपराध हमारा ये है कि हमने मेहनत से पेपर किया है, कनिष्ठ सहायक निकाला है, स्टेनो निकाला है, लोअर पीसेस निकाला है, अपर पीसेस निकाला है, वीडियो निकाला है, क्लर्क में हम लोग 2-3 नंबर से रुक गए हैं, टाइपिंग दी है 2-3 बार, है ना। तो इतने परीक्षाएं देने के बाद भी आज हम सड़कों पर ठोकर खा रहे हैं, नेताओं से भीख मांग रहे हैं अपनी मेहनत की, और इस तरीके से मेहनत में इस तरीके से ऐसे यहाँ पर लगातार आना पड़ रहा है, रोना पड़ रहा है। हमारे भाई बहन इतने रो रहे हैं, कोई बीमार है, कोई कुछ है, किसी की कैसी परेशानियां हैं। तो मैं बहुत मतलब खुद व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा आहत हूँ। परसों पेपर से हम लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, और मेरी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है, अगर आप नियुक्त नहीं देना चाह रहे हैं, नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं, तो एक काम करिए, 3 लोगों को सबसे पहले मुझे मारिए, मुझे गोली मारिए। मेरे 80 साल के पिताजी हैं, बूढ़े हैं, कान नहीं सुनते हैं, उनको मार दीजिए गोली। और मेरी 60 साल की बीमार माँ है, कमर टूटी हुई है, उनको रॉड डली हुई है कमर में, उनको मार दीजिए। 3 लोगों को गोली मार दीजिए, पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी हमारी। तो हमें नहीं चाहिए आपकी नौकरी। आप अपने बेटों को बनाना नौकर, अपने चेलों को बनाना, तुम्हारे जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं उन बीजेपी युवा मोर्चों को आप लोग वीडियो बनाना। हमें आपकी नौकरी नहीं चाहिए, हमको आप मार के फेंक दीजिए। क्या लगता है, क्या कारण है? क्योंकि एक बड़ा आरोप आप लोगों ने लगाया है, जिस तरीके से पूरा प्रकरण रहा, जिस तरीके से आपने कहा कि पूर्व में मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं फैसला दिया, और सबसे बड़े सवाल जब ये उठते हैं, सेग्रीगेशन की बात हो रही है, पूर्व में जो भर्तियां हुई है, पूर्व में कई भर्तियों में अगर हम बात करें जो गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था कि भर्ती में घोटाला आता है, पेपर लीक का मामला आता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अंकुर, क्या बोलेंगे इसमें? क्योंकि पूरा प्रकरण आप लोग देख रहे थे, और कल एक बड़ा फैसला आता है जिसमें सीधे तौर पर रद्द करने की बात होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जो परीक्षा कराई जाएगी तो उसकी क्या गारंटी होगी कि भर्ती में कोई इस तरीके की धांधली नहीं होगी? ये अपने आप में बड़े सवाल अब है। और मेहनती छात्रों का जो दोष है, क्या दोष है, क्या उनकी जांच हुई, क्या कहेंगे अंकुर? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो लगातार पहाड़ टीवी के माध्यम से हमारी बातों को लगातार रख रहे हैं। लेकिन सर दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि हर बार भर्ती में यही होता है, हर बार यही चीज है, गंदी राजनीति सर।
ये सिर्फ राजनीति है, और राजनीति नहीं, इसको गंदी राजनीति कहो आप। किसको बचाने के लिए आखिरकार इन्होंने बिना जांच रिपोर्ट आए भर्ती रद्द कर दी? किसको? जब लगातार हर एक विधायक के पास हम जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष, पक्ष के करण महाराज जी, कापड़ी जी, आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी कांग्रेस सरकार है उन्होंने ये कहा है कि मेहनतियों को आप ज्वाइनिंग दो शपथ पत्र भरवा कर। भाजपा के विधायक, चाहे वो टमटा जी हो, गोपाल सिंह राणा हो, जितने भी यहाँ हरिद्वार के विधायक हैं, हमने लगभग 20-25 विधायकों से लिखित में लिया है, और ये प्रोसेस चल रहा था अभी लेने का। वो भी कह रहे हैं कि मेहनतियों को ज्वाइनिंग दो। तो वो कौन बच्चे हैं, वो कौन मुख्यमंत्री के चहेते हैं जिन्हें बचाने के लिए ये फैसला आनंद फानन में लिया गया है? ये कौन लोग हैं सर? और लगातार भ्रष्टाचार की क्या गारंटी मुख्यमंत्री साहब देते हैं कि आगे नहीं होगा? साहब, क्या गारंटी है? आपने कसम खा ली है पूरे उत्तराखंड को बेरोजगार करने की। 2016 वीडियो रद्द हुआ, सोल्यूशन निकल गया था क्या सर? अगर सोल्यूशन था तो 18 में क्यों हुआ फिर पेपर? अगर 18 में सोल्यूशन हो गया था तो 20 में हंगामा क्यों हुआ? 20 में सोल्यूशन हो गया था तो 22 में क्यों हुआ सर? आपने पता नहीं, ये तुगलकी फरमान है सर, ये तुगलकी फरमान है। आप मुख्यमंत्री को हमने हर जगह आवाज उठाई है मुख्यमंत्री साहब के लिए। हमने फेसबुक पे कमेंट किए हैं कि जब मुख्यमंत्री साहब को मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, मैंने कहा हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, इन्हें वोट दो। हमने भी सपोर्ट किया है, भले हमारे सपोर्ट से कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन हमारा दिल चाहता था कि पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। इस दिन के लिए उनके कार्यकाल में ये परीक्षा हुई थी, उनके कार्यकाल में रिजल्ट आया था। हमें ये हम ये सोच रहे थे कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, पार्टी बदल गई तो और दिक्कत हो जाएगी। मुख्यमंत्री साहब पुष्कर सिंह धामी, इनका पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन साहब, मुख्यमंत्री को इस दिन के लिए बनाया था हमने, हमें तो किसी ने देखा ही नहीं सर। मेहनत की कोई कदर नहीं है। और सर, युवा इतना आक्रोशित है, मतलब आप देखो, आप सुबह से वीडियो आ रही है, कोई कह रहा मैं सुसाइड कर लूंगा, कोई कह रहा मैं आत्मदाह कर लूंगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? हमारी गलती क्या है? हमारी कोई गलती नहीं है। सीबीआई की जांच क्यों नहीं होगी? आपको ही पता है सर, और हमें पता है नहीं होगी। किन लोगों को बचाने के लिए ये 2016 वाला प्रकरण हो गया है, 2016 वाला प्रकरण दोहराया जा रहा है। अब कोई जांच रिपोर्ट नहीं आएगी 2016 की तरह, अब कोई जांच रिपोर्ट आएगी ही नहीं। पेपर हो जाएगा साल 2 साल बाद, लेकिन जो 2016 का प्रकरण है, अपने लोगों को बचाने के लिए, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए यह पूरा प्रकरण रोक दिया गया है। कौन पिसा इसमें सर? ना तो सीबीआई जांच होगी, ना मगरमच्छ पकड़ में आएंगे। जिनके 15 लाख देने थे उनको, उनके पास पैसा बहुत है, ना उन्हें कोई दिक्कत है। दिक्कत किसे? हम लोगों को सर, दिन रात मेहनत करके, जिन्होंने कई कई साल हमारे निकाला है। हम आंदोलन करेंगे और सरकार को भूख हड़ताल करेंगे सर। आंदोलन नहीं, हम आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और जल्दी ही करेंगे। कब तक ये होता रहेगा उत्तराखंड के अंदर? हम लोगों की बलि कब चढ़ती रहेगी? मुख्यमंत्री साहब जवाब दें। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है कि आखिर युवाओं के साथ ये कब तक होता रहेगा, और कब तक इस पर, इन सब चीजों पर रोक नहीं लगेगी, और क्या गारंटी है कि आगे जो भर्तियां होंगी वो इस बिल्कुल जायज और सही तरीके से की जाएगी? मनीषा जी यहाँ पर है। मनीषा जी, क्या कहेंगे इस पर? पूरा प्रकरण आपने देखा, और लगातार आप देखिए, रास्तों की बात हो रही थी, लगातार चयनित छात्र आवाज उठा रहे थे, तमाम मंत्री, तमाम नेताओं ने बात कही थी, पर अब सीधे तौर पर भर्ती को रद्द करने वाली बात कर ली है, रद्द करने की बात कही है। और पूर्व में ऐसी कई भर्तियां जिस पर एसटीएफ अब भी जांच कर रही है। क्या कहेंगे इस पर? आपको आवाज मिल रही है? यस सर, आवाज मिल रही है। जी बताएं सर। अभी हमारे पास कहने के लिए कुछ शब्द बचे ही नहीं है। हमने हमारे लेवल से जितना ट्राई होना था हमने कर चुका है। हम लोगों से जाके मिले हैं, हमने मीडिया में अपनी बात रखी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हम ये चीज बोल रहे हैं, पिछले कई महीनों से हम ये लगे हुए हैं। फिर भी हमारा मेंटल टॉर्चर हुआ, हमने सब कुछ सहन किया, एक इसी आस में कि कभी तो अच्छा होगा हमारे साथ, कभी तो न्याय मिलेगा हमको। लेकिन फिर से वही चीजें आ रही हैं। आखिर ऐसे कौन लोग ऐसे आ गए हैं जिनको बचाने के लिए इन लोगों ने हमारी बलि चढ़ा चुकी है? और इस देश में कोई ईमानदार इंसान बचा ही नहीं है क्या जो हमारी आवाज सुनेगा? या सबके सब भ्रष्ट है? इनका रिकॉर्ड सबका किसी का क्लियर है ही नहीं जो हमारी सुनने को तैयार नहीं है। मतलब आप दिन में तक बोलते हो कि हम मेहनतियों के साथ हैं, हम ईमानदारी का, हम जस्टिस करेंगे, ठीक है, और शाम को आपके बयान अचानक बदल जाते हैं। तो कौन ऐसा पावरफुल इंसान है जो मतलब ये सारे चीजें करवा रहा है? हम कहीं भी ट्राई करें, हम घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं। मतलब क्या खेल
खेल रहे हैं लोग हमारे साथ। हम यूथ हैं इस कंट्री के, आगे जो है हमने अपने स्टेट को संभालना है, पर आप ये लोग हमारे साथ यही करते रहेंगे तो हमारा मनोबल टूट रहा है दिन ब दिन, ठीक है। मेंटल टॉर्चर हमारा हर दिन होता है, तो क्या मतलब हम क्या उम्मीद रखें इन लोगों से। अब आज मुझे शर्म आ रही है कि मैंने इनको वोट दिया था, मैंने इलेक्शन, मुझे बॉयकॉट कर देना चाहिए था इलेक्शन। किस बात की डेमोक्रेसी है ये? कम्युनिज्म इससे बेटर होता है, ठीक है। आप डिक्टेटरशिप लगा दीजिए, डेमोक्रेसी में हमारा कोई हक ही नहीं है। मतलब ऐसे खुलेआम हमारे साथ खेला जा रहा है। अब पढ़ा लिखा इंसान मतलब इतना परेशान हो चुका है आज, जैसे हम मूवीज में देखते थे कि कैसे एक इंसान, एक ईमानदार इंसान को के पीछे सब लगे रहते थे, कैसे उसको परेशान करते थे। आज वो सब मुझे अपनी लाइफ में देखने को मिल रहा है। मुझे नहीं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये सब देखने को मिल रहा है। कल रात को हमें ये डिसीजन जब पता चला, उस समय से कोई इंसान सोया नहीं है। हम कितने परेशान थे हमको पता है। हमने जहां जहां कॉल करनी थी हम कर चुके हैं ऑलरेडी। कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम है। और डेमोक्रेसी में तो लोग भीड़ की तरफ ही भागते हैं, उनको अपने वोट बचाने हैं, उनको मतलब नहीं है कि जस्टिस हो या ना हो, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। परेशान हम हो रहे हैं, फिर सुन रहे हैं, और हमारे साथ साथ हमारे परिवार पिस रहे हैं। आपने इतने लोगों के घर जला चुके हैं आज, आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। आज सुबह हमारी ग्रुप की एक लड़की ने, मतलब हम में से ही एक लड़की ने, उनके पीए से बात करी, और मतलब मेरा फोन तो उन्होंने 1 मिनट के अंदर काट दिया था, ये बोल के कि मैं मीडिया नहीं देखता हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कितनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं वहां पे, और आपको जवाब नहीं देने किसी चीज के। उसके बाद जब दूसरी लड़की ने कॉल किया तो उनको ये बोला गया कि कभी कभी ऐसी डिसीजन लेने पड़ते हैं, आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। तो हम क्यों झेलें किसी और के नुकसान? भाई हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? किसी के घर में जाके आग नहीं लगाई थी हमने, तो हमें हमारा हक दो, ठीक है। हम नहीं किसी चीज के जिम्मेदार हैं। आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव थे, हमने आपको वोट दिया है, हमने आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखी थी। हमने सोचा था कि उत्तराखंड चेंज होगा, पर ये उत्तराखंड कभी चेंज नहीं होना है, ठीक है। वापस से ये चीजें होंगी, क्योंकि ये पैटर्न बन चुका है। ये कोई भी कहीं पे कुछ पकड़ा जाता है या कोई चीज ऐसे सामने आती है तो ये कैंसिल कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो आप या तो जवाब दीजिए ना, आप कर क्यों रहे हैं सब, और पिस हम रहे हैं। हमारे पास कोई आंसर नहीं है आज। मतलब इतना बेवकूफ हम खुद को फील कर रहे हैं आज, इतने हेल्पलेस हम हो चुके हैं कि कुछ कहने को शब्द बचे ही नहीं है। आज अब हमें अपनी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मरने के बाद ही हमको शांति मिल पाएगी। अब बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुका है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बता दें कि परेड ग्राउंड में इस समय जो तमाम चयनित छात्र हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, और लगातार इनका कहना है कि जो निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं बचाने के लिए, अपने बचाव के लिए, और जो बड़े मगरमच्छों की बात हो रही थी, आपने लगातार हम बात कर रहे थे कि कई हकीम और हैं, उन हकीमों के लिए जिस तरीके से अब चयनित छात्र अब आप बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। हमारे साथ उमेश कोठारी जी भी हैं। उमेश, क्या कहेंगे? जी सर, आवाज आ रही है? हकीम की जो बात है, बड़े मगरमच्छों की या सफेद पोशों की जो बात चल रही थी, तमाम सोशल मीडिया में सीबीआई की बात है, सीबीआई की मांग को लेकर कुछ नहीं हुआ, पर हाँ ये जरूर किया गया कि भर्ती रद्द कर दी गई। क्या कहेंगे? जी सर, पूरे भारत में एग्जाम्पल छोड़ के जाएंगे। 600 फैमिलीज है हमारी, 600 फैमिलीज इन्होंने डिस्ट्रॉय करी है। पूरे इंडिया में एग्जाम्पल जाएगा कि आज के बाद कोई भर्ती रद्द नहीं होगी और मेहनतियों को अपना वो मिलेगा। पूरे भारत में करके जाएंगे सर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और जिनको ये बचाना चाह रहे हैं, जिनको ये बचाना चाह रहे हैं, बचेंगे नहीं है। अब बिल्कुल बचेंगे नहीं, ये कहना है। और देखिए सीधे तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आपको अगर परेड ग्राउंड की हम बात करेंगे तो तमाम जो छात्र हैं इस समय यहां पर परेड ग्राउंड में उतरे हुए हैं और मांग कर रहे हैं इस भर्ती को, जो ये एक फरमान जारी हुआ उसको लेकर। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं परेड ग्राउंड की भी, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो छात्र हैं वो वहां पर बने हुए हैं। और आप देख सकते हैं वो सारे चयनित छात्र जांच होनी चाहिए। फरमान बंद कराओ, फरमान बंद कराओ, मुख्यमंत्री की होश में तुमको आना होगा, तुमको आना होगा। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो
बचा दो, इससे कम कुछ नहीं, इससे कम कुछ नहीं। क्या करने वाले हैं अब आगे? क्योंकि अब तो फैसला आ चुका है, फरमान आ चुका है, अब क्या करने वाले हैं? सड़कों पर उतरे हैं, तमाम नेताओं से तो मिल ही चुके थे, बात हो चुकी थी, सब आश्वासन आपको दे रहे थे, अब क्या? सर ये आपने कहा फैसला नहीं है, फरमान है सर। ये फैसला नहीं है, फरमान है। मेरी समझ में बस यही बात अभी भी नहीं आ रही है, अभी भी कंफ्यूजन इसी बात को लेकर है। लगातार चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुख्यमंत्री साहब हो, हम मेहनती लोगों को ज्वाइनिंग कराएंगे, उनके साथ अहित नहीं होने देंगे। कल शाम दिल्ली से जब मुख्यमंत्री साहब आते हैं, नेशनल लेवल के टीवी पर बोलते हैं वो कि मेहनती लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा। शाम 1 घंटे शाम होते होते भर्ती निरस्त की खबरें आ जाती हैं सर। और ये आप जो युवा देख रहे हैं सर, मैं सरकार से और आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसकी क्या गलती है सर? कभी इसने सोचा था क्या कि किताबों को छोड़कर इसको इस तरह से मैदान में उतरना पड़ेगा और अपने लिए सरकार से इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ेगी? कितना दुर्भाग्य है उत्तराखंड का सर। करे कोई सजा किसी को, कितना दुर्भाग्य है। ये जो है सर, मामला भी ठंडा हो जाएगा, डिबेट भी हो जाएगी, सब हो जाएगा। मैं आपसे बार बार वही कह रहा हूं सर, कौन पिसेगा? पिसना हमें ही है सर। जिन लोगों ने 15-15 लाख का आरोप हमारे ऊपर लगाया था, आज आपने उनको स्टैंप लगा के दे दिया कि हाँ 15-15 लाख वाले थे इसलिए इनको बाहर कर दिया। हम क्या करेंगे सर? जितना हमारे हाथ में होगा उतना करेंगे। हमारे लिए सीधा है, नियुक्ति दो, जांच करो या फिर जहर दे दो। आत्मदाह, भूख हड़ताल, यही हमारे हाथ में है सर। महात्मा गांधी से लेकर भगत सिंह आजाद ने जब ब्रिटिश सल्तनत को हिला दिया था, ये तो फिर भी तुगलकी सरकार है सर। हमसे जो हमारे हाथ में है, जो हमारे मौलिक अधिकार शांतिपूर्वक धरने की अनुमति देते हैं, उनके अनुरूप हम सिटी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेकर, और जल्दी ही 2-3 दिनों के अंदर मैं लाइव आह्वान करना चाहता हूं मेरे भाइयों को जो सब पहाड़ टीवी को देख रहे होंगे कि भाइयों 3-4 दिन के अंदर ही आप सब अपने माता पिता भाई बहनों को लेकर आइए, क्योंकि अगर अभी नहीं हुआ तो आगे भी भूल जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आगे तैयारी कर लूंगा, 6 साल का इतिहास है, सुधरा नहीं आज तक। 8 साल का इतिहास है यूके का, 17 सितंबर 2014 से इतिहास है यूके का, सुधरा नहीं है आज तक। यूपीटीआर था, सुधरा नहीं था आज तक, आगे नहीं सुधरेगा। अगर इस तरह की चीजें होती रहेंगी तो हमारे साथ आगे भी ऐसा ही होगा, हमारे भाई बहनों के साथ ऐसा होगा। अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार भर्ती रद्द करती रहेगी। जिसके पास पैसे आने थे, अब बता रहे हैं कि 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों का मतलब 15 करोड़ हो गया। मिले 82 लाख अभी तक, 1 करोड़, 14 करोड़ किसके पास है? किसके पास 14 करोड़ रुपए कहां है? वो उनका भी तो हिसाब आना चाहिए। कौन है? सवाल ये भी है कि पूर्व जो अध्यक्ष रहे उन्होंने बड़े आरोप लगाए, उसके बाद जो एस राजू रहे उन्होंने बड़े आरोप लगाए, आरबी रावत रहे उन्होंने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने साफ कहा कि कई बार ऐसा हुआ है, भर्तियों में धांधली की बात खबरें आई हैं उनकी तो ये सिस्टम 14 की जो बात है और अब तक कितना सुधार किया गया, कितनी भर्तियों में नकल कर ये पूरा ऐसा सुधार किए गए, ये अपने आप में बड़े सवाल है। और लोग भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, चंचल जी शायद हैं, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि आक्रोश साफ नजर आ रहा है युवाओं में। तमाम एक पक्ष बहुत खुश भी है, लगातार कमेंट भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, पर एक पक्ष ये है कि लगातार कल रात से ही वीडियोज आ रही हैं रोते हुए, कई युवा जो आत्महत्या की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? सर आप ही बताइए, हम क्या कह सकते हैं इस पर। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट बन चुका है कि जहाँ पे जो फेल है ना सर, उनकी मुख्यमंत्री भी सुन रहे हैं, मंत्री भी सुन रहे हैं, और जो बच्चे पास हैं उनकी औकात इतनी नहीं रही कि वो अपने पक्ष में कुछ कह सके, ज्वाइनिंग भी मांग सके, उनसे कोई मिल भी रहा हो। मुख्यमंत्री के पास जो जाए चाहिए थैला उठा के जा चले जाते हैं। हम लोगों की इतनी भी परमिशन नहीं है कि हम अपनी बात उनसे कह सके। तो यहाँ पे फेल की इज्जत है और जो पास है वो सड़कों पर है। तो आप बताइए अभी इस बात पे हम क्या कह सकते हैं, जब हमारी कोई औकात ही नहीं है इस स्टेट में। जाए काम हमारे, कौन रहा है भाई। अरे जब बच्चे ये बोल रहे हैं कि आप हमसे लिखवा लो, हमें जब भी प्रॉब्लम होगी, हमें जब भी हमें कोई धांधली निकलती है हमें बाहर निकाल दो, इससे ज्यादा और बच्चे क्या कहेंगे। तो फिर आपको तो प्रॉब्लम चाहिए छात्रों से है, इसका मतलब कोई भ्रष्टाचार से नहीं है, किसी चीज से नहीं है। जो बच्चे मेहनत से है, प्रॉब्लम तो सिर्फ उनसे थी, शुरू से ही थी। ये तो सिर्फ एक राजनीति थी कि हम यहाँ तक आ गए, हमें ले आए।
परेशानी तक तो खबर आ रही थी कि नौकरी नहीं है, हम देने के बात है। है। परेशानी सर सीधी मंशा है, भाजपा सरकार प्राइवेटाइजेशन करे, सरकारी संस्थान बंद हो, नौकरी देने की इच्छा ही नहीं है सर। अभी कह रहे हैं कि फॉरेस्ट गार्ड भी रद्द करेंगे। अरे जो प्रोबेशन पीरियड में चले गए सबको रद्द करो, सबको बेरोजगार करो और सबको जहर दे दो, आप सारी रद्द करो। जांच एजेंसी के नाम के आपके पास कुछ नहीं है। जो एजेंसी परसों तक ये कह रही थी कि 60 बंदे हैं, 60 बंदे, परसों स्टेटमेंट आया था अखबार में, एक स्टेटमेंट आया था कि एसटीएफ ने 60 बंदे हैं, जो माफियाओं ने उन्होंने 50-60 बंदों के नाम लिए हैं। हम भी आश्वस्त थे कि 90-100 तक होगा, इतना ही था, इससे ज्यादा होता तो हाँ हम हमारे पास क्यों ना पहुंचता सर। मैं जनरल के 135 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनमें मैं भी हुआ हूं। मैं कैसे सेलेक्ट हो गया सर, अगर पेपर इतना वाइडली सर्कुलेट हो गया है। अब किसी के पास 1 क्वेश्चन पहुंच गया, 2 क्वेश्चन पहुंच गए, 10 पहुंच गए, अरे वो सिलेक्ट थोड़ा ही हुआ है, संख्या तो वो थी जो सिलेक्ट हुए हैं। 100 बच्चे भी अगर इसमें ऐसे थे तो 816 तो बच रहे थे। मुख्यमंत्री साहब, मनसा ही नहीं है नौकरी देने की, आप समझो, कर्ज में है सरकार, चाहती ही नहीं कि युवा को नौकरी मिले, संविदा पर काम चलता रहे। और संविदा भी कहां साहब, संविदा भी अपने भाई भतीजा। आप खुलवा तो लो विधानसभा, आप खुलवा तो लो सहकारिता विभाग, आप खुलवा तो लो चिकित्सा विभाग, आप खुलवा तो लो। देखो तो वहां भाई भतीजे कैसे भरे पड़े हैं। जो आप खुलवा तो लो पेयजल, वहां देखो जेई के एग्जाम में 2-2 लाख रुपए वहां कैसे संविदा के ऊपर पैसे देकर नौकरी लगा दी जाती है। भाई भतीजावाद अपने को भरना है। हम कौन है, आम आदमी, तैयारी करें कई साल, पैसे दे हाकम सिंह और भर्ती रद्द। सरकारी बच गई, मगरमच्छी बच गए, और रिपोर्ट तो इसकी आनी ही नहीं है 2016 की तरफ। मुख्यमंत्री साहब को फैसले में इसको रिव्यू करना ही पड़ेगा साहब। हमारी क्या गलती है मुख्यमंत्री साहब, आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं एक तरफा होकर। बिल्कुल ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई आप कह रहे हम चार्जशीट बनाएंगे, आप कह रहे थे हम रिपोर्ट देंगे। अरे रिपोर्ट भी आधार आ जाती तब भी हम सोच लेते कि यार इतने रिपोर्ट आई है, इतने बंदे हैं, कौन सा फरमान हो गया। 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बदल गए आप। 4 बजे दिल्ली में कह रहे थे कि मेहनती को न्याय मिलेगा, 6 बजे आपने कहा था कि भर्ती रद्द करेंगे। अरे साहब बंद कर दो ना, हाथ जोड़ के विनती है, बंद कर दो ये संस्थान, ये दुकानें बंद कर दो जो आपने खोल रखी है अधीनस्थ सेवा चयन के नाम पर, ये बंद कर दो। अभी लोकार्पण पे लाइव चल रहा है, हम जुड़ रखे। क्या लगता है अंकुर जी, क्योंकि देखिए तमाम छात्र यहाँ पर है, वो तस्वीरें हैं, आवाज अगर मिल रही होगी तो परेड ग्राउंड से भी उन छात्रों की अब देखिए पीड़ा और दर्द, और क्योंकि लगातार ये इनका कहना है, क्योंकि कई लोग अब इसमें 2 पक्ष जो लगातार थे, एक संख्या बल में ज्यादा थे जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, और कुछ लोग थे उनका कहना है कि एक अच्छा फैसला लिया गया। वही दूसरी ओर आप लोगों का कहना और आपकी जो पूरे मेहनत जो है वो टूटती हुई, वो आज थी वो पूरी तरह से टूट चुकी है। अब छात्रों के जो आपने आप बात कर रहे हैं, आप तमाम छात्रों को कह रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ अब सड़कों पर उतरे और मुख्यमंत्री को इसके बारे में रिव्यू करना पड़ेगा अपने डिसीजन को। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, तमाम छात्र उतरे हुए हैं, आगे आप पेरेंट्स के साथ आप उतरेंगे और फिर से वही ये बात करेंगे मुख्यमंत्री से, क्योंकि तमाम आश्वासन तमाम लोगों ने आपको दिए थे। और एक बड़ा आरोप आपने लगाया कि 4 बजे आप मेहनती छात्र की बात कर रहे थे और 6 बजे ऐसा क्या हुआ। तो क्या लगता है, क्या मतलब क्या अनुमान है आपका, किन चीजों की वजह से मुख्यमंत्री साहब बदले होंगे, क्या लग रहा है आपको? सर अनुमान नहीं है, हाकम सिंह रिमांड में था, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं सर, हाकम सिंह रिमांड में था, कोई ना कोई नाम ऐसा आया है जहां सरकार पे खतरा आ जाता सर, और कुछ नहीं है। मगरमच्छों को बचाने के लिए ही ये फैसला लिया गया है धामी सर, कोई पारदर्शिता नहीं है, कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। मेरा नाम, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा नेता, मेरी पार्टी का नेता, वो आदमी, इसमें जो बड़े मगरमच्छ है वो उन्हें बचाने के लिए हम लोगों की बलि दी गई है सर, ये साफ है बिल्कुल। वरना 2 घंटे में कैसे आप हजारों युवकों का, हजारों घरों में आज आपने आग लगा दी। आप 2 घंटे में किसी के भविष्य का फैसला कैसे ले सकते हो मुख्यमंत्री साहब? क्या आपने कोई रिपोर्ट आई आपके पास, वो सार्वजनिक करो उसको। आपके पास क्या बैकग्राउंड था कि आपने कह दिया कि भर्तियों को रद्द करो? सचिवालय सुरक्षा आप रद्द करना चाह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें जांच बैठ गई है? क्या आपने कहा शिकायत मिल रही है, शिकायत तो आपको हमेशा मिलेगी साहब, और शिकायत करने वाले कौन है? 1-2 को छोड़कर मैं बता देता हूं सर, हम फेसबुक पे यही काम कर रहे हैं। 40 नंबर, 45 नंबर, 50 नंबर, ये लोग हैं। कितने लोगों की लिस्ट में आपको भेज दूं? 40 नंबरी, 50 नंबरी, जिनकी औकात ही नहीं है कभी एग्जाम पास करने की। ऐसे ऐसे लोग जिनका आज तक एक भी एग्जाम नहीं मिला, 40 साल का युवा कहते हैं अपने आप को, एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाए, 12 साल से इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, 12 साल से।
एक भी एग्जाम नहीं निकाल पाया बंदा। उसके बाद भी मुख्यमंत्री साहब का धन्यवाद। अरे कितना गिरोगे अपने स्वार्थ में। उनके इंस्टीट्यूट से बंदे सिलेक्ट हो जाते हैं, कहते हैं रद्द करो। सिर्फ स्वार्थ है, सब सिर्फ स्वार्थ है। बिल्कुल स्वार्थ की बात कह रहे हैं। देखिए तस्वीरें हैं, अब क्या जांच में आएगा, क्योंकि अभी जांच प्राइम, अगर मैं बात करूं शुरुआती स्टेज पे बताई गई थी। एसटीएफ भी लगातार कह रही थी कि अभी कई ऐसे हैं, डीजीपी का भी सीधे तौर पर इसमें कहना था कि कोई भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और सीधे आरोप अब जो मेहनती छात्र वो लगा रहे हैं कि बड़ी जो मछलियां हैं उन्हें बचाने के लिए बाद ही ये सारी चीजें हुई हैं कि रिमांड के बाद एक बड़ा नाम आया होगा जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। मनीषा जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए मनीषा जी। सर आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, इतना सब कुछ ऑलरेडी हमारे साथ हो चुका है, तो हम कैसे विश्वास करें कि रिपोर्ट फैब्रिकेट नहीं की जाएगी। फैब्रिकेशन तो वहां भी हो सकता है, ये अपने हिसाब से रिपोर्ट निकालेंगे। तो हम कहाँ, मतलब कोई ईमानदार बचा हुआ है इस देश में जो हमारे साथ न्याय करेगा? क्योंकि मुझे लगता नहीं है इस देश में कोई बचा हुआ है। सबके रिकॉर्ड आप निकाल के देखिए, सब सारा सत्य जो है, सारा ट्रूथ है वो आपके सामने होगा। ठीक है, जो आज ये लोगों के मसीहे बने फिर रहे हैं, इनके रिकॉर्ड्स निकालिए, इनके बैंक डिटेल्स निकालिए, आप सारी सच्चाई आपके सामने आएगी। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, उनके खुद के नंबर हैं 40, 42, 52, 60 ऐसे नंबर खुद के हैं, और वो आके बैठ जाते हैं डिबेट में ये बोलने के लिए। मतलब आप होते कौन है हमारा भविष्य डिसाइड करने वाले? आपको नहीं पता, आपने हमारी पेमेंट्स नहीं की है आज तक लाइफ में, जितने हमारे खर्चे लगे हैं। आप कैसे बोल सकते हैं? आपका कोई हक ही नहीं है। आप खुद नंबर ला नहीं पाते हैं और आप दूसरे स्टूडेंट्स को बोलते हैं री एग्जाम करो। आज री एग्जाम सुन के वही लोग खुश हैं जिनके 40-42 नंबर हैं। ठीक है, जो 1-2 नंबर से बचा हुआ छात्र था उसके बारे में हम भी सोच रहे थे कि वेटिंग आएगी, उसका हो जाएगा। क्लर्क 746 में मैंने टाइपिंग नहीं दी है ये सोच के कि मेरी सीट किसी को मिलेगी, पर लास्ट में हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है ना। तो हम पिस रहे हैं इन सब में, हमें जवाब चाहिए। ठीक है, कोई ईमानदार इंसान इस देश में बचा ही नहीं है क्या जो हमारी सुने? क्योंकि अब हम रिपोर्ट का भी वेट करेंगे तो हमें विश्वास नहीं है अब रिपोर्ट में भी, क्योंकि रिपोर्ट ही अपने हिसाब से निकालेंगे। हम कब तक लोगों के पीछे लगे रहे? बिल्कुल एसटीएफ सरकार की है। हम कोर्ट चले जाएंगे तो ये लिखवा देंगे व्यापक, एक व्यापक शब्द लिखने से पूरी भर्ती खत्म। रिपोर्ट सरकार के हाथ में है ना सर। जब एसटीएफ के मध्य रिपोर्ट में सरकार भर्ती को रद्द कर सकती है तो आप भी जानते हैं कि रिपोर्ट फेर आ ही नहीं सकती सर। एक शब्द लिखना है एसटीएफ को, बस व्यापक, खत्म। उसके बाद कुछ होना ही नहीं है कोर्ट में भी। हम कहां जाएं सर? कोर्ट भी रिपोर्ट पे चलता है। या तो आप, अगर आप सच में जीरो टॉलरेंस कर रहे हो, सीबीआई को बुलाओ। सीबीआई भी नहीं कहता, बल्कि मैं तो कहता हूं कि रिटायर्ड जज से आप जांच कराओ जिसमें सीबीआई इन्वॉल्व हो, तब माने, तब हम मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करेंगे कि साहब आप वाकई जो है पारदर्शिता से काम कराना चाह रहे हैं। आप सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कराओ, या चीफ जस्टिस जो है, कोई भी रिटायर्ड चीफ जस्टिस है, उनसे आप जो है 11-12 चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके उत्तराखंड के अंदर, आप जो है उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाओ। तब हम मानेंगे कि वाकई भाजपा जीरो टॉलरेंस को लेकर चल रही है। तब हमारे दिलों में शांति मिलेगी। कम से कम ये शांति तो मिलेगी कि आगे ऐसा नहीं होगा जब मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। ये हकम सिंह जैसे लोगों को, आपको लगता है कि हकम सिंह इतना बड़ा वो है, या कोई ये जो खनन माफिया है वो इतना बड़ा है कि पेपर निकलवा लाएगा ये जाकर वहां से प्रिंट आउट से? इतने बड़े सर्किट से किले में सेंध लगाना हकम सिंह के बस की बात है क्या सर? ये तो आप भी जानते, हम भी जानते, खुली बात है सर ये बिल्कुल। और हम लोग ये नहीं चाहते कि मगरमच्छ पकड़ा जाए, उससे हमारा सिर्फ मगरमच्छों को पकड़वाने का इतना ही कहना है। कि मैं विपक्ष वालों को भी कहता हूं, भाइयों जो भर्ती रद्द हो गई है ना, मैं उनको भी कह रहा हूं, जो विपक्ष में थे भर्ती रद्द कराने के, भाइयों जब तक बड़ा मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाएगा सीटें बिकती रहेंगी। और सरकार का क्या है, रद्द कर दो। आप भी मांग करो। मैं जिन लोगों ने, विपक्षियों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई थी, वो कहां है कल से? कहां है? कि आपने पैसे लिए थे क्या कि भर्ती रद्द कराने के? इसलिए आपकी बौखलाहट थी कि आपके जो आपने पैसे ले रखे हैं भर्ती रद्द कराने के लिए, वो आपके पैसे मर जाते। अब आपके पैसे फल गए हैं तो आप शांत हो गए हैं। जो लोग भर्ती रद्द की मांग कर रहे थे अभी तक, अरे भाइयों साथ आओ, हम भी आएंगे आपके साथ। आप कहते थे ना चयनित लोग आए, हम आएंगे। लेकिन अगर आप सही में भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ आइए। और सीबीआई जांच होनी ही चाहिए, 100% होनी चाहिए सीबीआई जांच। सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल। और बड़ी बात कही है कि सीबीआई जांच को लेकर अभी भी जो पक्ष है वो यही है कि सीबीआई जांच हो और बड़े नाम जो है जिसकी लगातार बात हो रही है। क्योंकि देखिए तस्वीरें साफ कह रही हैं, अगर आवाज मिल पा रही है असफाल साहब,
तो जरूर बोलिएगा, बताइएगा और लोगों से भी बात करिएगा जो तमाम वहां पर चयनित छात्र हैं, उनका क्या कहना है, अगर आवाज मिल पा रही है। अच्छी कारस्तानी होगी यहाँ पर। जी सर। सर अभी जो है ये हमारे जी बोलिए। जो निकालते सर थोड़ी कम निकालिए। और सर एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अपने ब्यूरोक्रेट्स को, सर आप लोग थोड़ा वर्क कीजिए सर। अपना हिमालय राज्य है सर, हिमाचल में बैठा हूँ सर, यहाँ पे रिक्रूटमेंट हर साल होती है सर। दिव्यांग विद्यार्थी हूँ। आवाज मिल पा रही है आपको? जी बोलिए। सर मैं सुनील सेमवाल एक दिव्यांग विद्यार्थी, और मैं लगातार जो है इस मुद्दे को लेके हमेशा इसी बैकग्राउंड में मैंने कुछ दिन पहले कहा था मीडिया से कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो यहाँ फांसी दे देना, हमारी संपत्ति जब्त कर देना, हमारे घरों में बुलडोजर चला देना। फिर भी सरकार ने हमारा जो है एक भी मांग नहीं रखी। हमें जो है अध्यक्ष जो है, मैं खुलेआम तौर पे कह रहा हूँ, हम जो है अध्यक्ष जी के घर गए थे, अध्यक्ष जी ने हमें सचेत करा था कि ये जो है सरकार जो है राजनीतिक दबाव में आके आपकी जो है भर्ती खा जाएगी। उस दिन हमें यह हास्यात्मक बात लगी, पर आज जो है चाहे मेरी लोकेशन चेक कर लेना, मैं गया था उनके घर में, उन्होंने कहा था कि जो है आपकी भर्ती को जो है राजनीतिक चक्कर का शिकार बनाया जाएगा और इस भर्ती को जो है आपका बलिदान जाएगा इसमें। हमें तब विश्वास नहीं था, आज हम सच होते हुए देख रहे हैं। कल तक जो है हम विधायक आवास में घूम रहे थे, वहीं धर्मपुर रेस कोर्स में, पर किसी विधायक ने ऐसा नहीं बोला कि आप जो है आपका हम समर्थन नहीं करते, आपको ज्वाइनिंग नहीं दिलाएंगे। सब हमारा समर्थन कर रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष आके हमसे कह गए, पर शाम को ऐसा क्या हुआ जिसमें मुख्यमंत्री ने एकदम से डिसीजन ले लिया? कौन ऐसा प्रिय था जिसको बचाने के लिए? हमने तो यहाँ तक कह दिया था कि हमारी सीबीआई जांच कर लो, कोई भी एजेंसी है, हम अगर दोषी पाए जाते हैं तो हमें फांसी दो, जो कानूनी रूप से आपके पास सजा है कानून में, उस सजा को हमको दो, हमारी पैतृक संपत्ति जब्त करो। इसके ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में कुछ दिनों में हम आंदोलन करेंगे, और मैं साफ तौर पे हर मीडिया में कह रहा हूँ कि मैं 5 लीटर की कैन की डब्बा लेके जाऊंगा अपने साथ, और वहीं पे मुख्यमंत्री आवास में आत्मदाह कर लूंगा अगर मेरी बात मुख्यमंत्री सुनेंगे नहीं तो। धन्यवाद। बड़ा खुलासा किया। देखिए पूर्व अध्यक्ष के पास भी ये लोग गए थे और बड़ी बयान उन्होंने दिए थे। ये अपने आप में बड़े सवाल है कि आखिर जब अध्यक्ष, जो पूर्व अध्यक्ष रहे एस राजू, उन्होंने ये बात कही कि राजनीतिक दबाव में आपकी भर्ती कैंसिल की जा सकती है। फरमान बंद करो, तुगलकी फरमान बंद करो। जुल्मी कब तक जुल्म करेंगे, जुल्मी कब तक जुल्म करेंगे। मुख्यमंत्री जी रिव्यू करें और इस पे निर्णय जो है वो बदले। पर आखिर सवाल अब ये है कि कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक भर्तियों में इस तरीके की धांधली होगी, और कब तक जो मेहनती छात्र हैं और जो युवा इस प्रदेश का है, जो बुनियाद इस प्रदेश की है, वो ऐसे ही ढहती रहेगी। सबसे बड़े सवाल ये है कि कब तक ये घोटाले, कब तक ये एस चंदन सिंह मनराल जैसे या हाकम सिंह रावत जैसे लोग होंगे। आप देख सकते हैं, मैं अपराधी हूं, मैंने मेहनत से पेपर पास किया है, ये टैगलाइन लिखी गई है, और ये तमाम वो चीजें हैं कि जो मेहनती छात्र बोल रहे हैं कि हम बलि के बकरे बनाए गए हैं, और बड़े बयान इन्होंने दिए हैं। और आप देखिए भाई साहब, ये भी कहना इनका ये है कि अब अपने पेरेंट्स के साथ, अपने परिवार के साथ सड़कों पे उतरेंगे, और मांग उनकी यही है कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री साहब को फैसला बदलना होगा। और अब ये देखना है सीबीआई की जांच को लेकर अभी भी इसमें कुछ नहीं हुआ है, और सीधे तौर पे आरोप लगे हैं कि बड़े बच्चियों को बचाने के लिए ये भर्ती रद्द कर दी गई है। और इतिहास में भी हमने देखा है कि पूर्व में कई भर्तियों पर इस तरीके के रद्द हुई भर्तियां, उसकी क्या जांच हुई वो अभी तक उसका कुछ मालूम नहीं पड़ा। पिछली बार भी कई भर्तियों में एफआईआर का क्या हुआ वो भी नहीं मालूम। पर ये वो छात्र हैं जो इसको लेकर अब सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री साहब के इस बात का संज्ञान लेंगे, और क्या मुख्यमंत्री साहब रिव्यू की जो बात कर रहे हैं वो करेंगे। तो तमाम लोगों से ये जो तमाम जुड़े हुए लोग हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, इस स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए, और जिससे ये मालूम पड़े जो छात्र हैं, जो अलग अलग हमने मत देखे हैं, दो पक्ष इसमें नजर आते हैं, क्योंकि कई लोगों के इसमें मैसेज हमें मिल रहे हैं, वो ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि अच्छा निर्णय लिया गया है, पर उसके साथ साथ
चयनित छात्रों में आक्रोश आप देख सकते हैं। और हम लगातार कुमाऊं दौरा और उसके साथ साथ हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या चंदन सिंह मंडाल और तमाम कनेक्शन उन्हें ढूंढने की कोशिश हम भी कर रहे हैं, आपको पल पल की अपडेट यहाँ की दे रहे हैं। तो ऐसी इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे और ये भी बताएंगे कि आगे इस फैसले में या कुछ बदलाव किए जाएंगे, और अगर भर्ती रद्द होती है तो कितना समय लगेगा एक भर्ती को कराने के लिए, क्योंकि 7 से 8 जो ऐसी भर्तियां हैं वो अभी रुकी हुई हैं और युवा इंतजार कर रहा है कितना समय और, क्योंकि कई सालों के इंतजार के बाद भर्तियां आती हैं, उसके बाद धांधली, उसके बाद ये सब चीजें। तो अब जो आने वाली भर्तियां होंगी क्या समय पे हो पाएंगी, क्या ये रद्द करने के बाद सीबीआई जांच और तमाम एजेंसी से जांच होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हम भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे, तो ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा पहाड़ टीवी।